समाचार लूका 7 अध्याय 36 वचन से हम पढ़ेंगे। 50 तक हम पढ़ना है, बहुत लंबा वचन हम पढ़ना है। यहाँ पर उस वचन को पहले मैं पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। फिर किसी एक फरीसी ने उससे यानी यीशु मसीह से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर में एक स्त्री थी जो पापित थी। और जब इसने जाना कि वह फरीसी के घर पर भोजन करने बैठा है, तो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पैरों के पास पीछे खड़ी होकर रोते रोते आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से उसके पैरों को पोंछते और चूमते हुए उन पर इत्र मलने लगी। तब उस फरीसी ने, जिसने यीशु को आमंत्रित किया था, यह सब देखकर अपने मन में कहा, यदि यह मनुष्य यानी यीशु मसीह के बारे में कहा, नबी होता तो जान जाता कि वह स्त्री जो उससे छू रही है कौन है और कैसी है, अर्थात वे तो पापिन है। यीशु ने उससे कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और उसने उत्तर दिया, हे गुरु, कहा। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक पर 500 दिनार कर्जा था और दूसरे पर 50। जब वे कर्जे चुकाने में असमर्थ रहे तो उसने दोनों पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। अब उन दोनों में से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका अधिक क्षमा किया गया। और उसने उससे कहा, तूने उचित ही सोचा। फिर उस स्त्री की ओर पलट कर उसने समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, पर तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी तक ना दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे नहीं चूमा, पर जब से मैं आया हूँ, इसने मेरे पैरों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला है। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इनके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया। पर वो जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए, थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। तब वे लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में कहने लगे, ये मनुष्य कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, कुशल से चली जा। प्रभु अपने वचन को आशीष दे। बहुत लंबा वचन हमने पढ़ा, जिसने ध्यान से अगर सुना है तो वचन को समझ में आ गया होगा। इस वचन में तीन व्यक्ति हम निकालेंगे। इस कहानी जो अभी हमने पढ़ा है, पहला यीशु मसीह, दूसरा समौन फरीसी, तीसरा पापिन स्त्री जो पापी। 3 व्यक्ति हमने इस वचन में देखे। उस 3 व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे। और हमारे विषय है, यीशु इस दुनिया में क्या करने आया है। यीशु इस दुनिया में क्या करने आया है।
क्या करने आया था, इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे। बहुत लोग जो हम चर्च में जाते हैं, संगति में जाते हैं, लोग ताने देते हैं, अरे विदेशी का धर्म मान लिया, या तो कोई कहेंगे ईसाई धर्म में चले गए, कोई कहते हैं अपने धर्म परिवर्तन कर लिया है ना। लोग कहते हैं, जो अनजान है कुछ भी कहने दो। यीशु मसीह क्या करने आए, उसको हम दिमाग में विचार करेंगे। इस बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य के बीच में दूरी है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरी हो चुका है, क्यों? पाप के वजह से। क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप आ गई, पाप के वजह से मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। मृत्यु में दो तरह की मृत्यु है। एक तो शरीर का मृत्यु है, जो हम देखते हैं, हर एक इंसान बीमार हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। ये सब क्या है? पाप की वजह से हो गया। पाप के द्वारा मृत्यु आई, रोमियो में 5 में साफ साफ लिखा है। और उस मृत्यु सब जीवन में सब मनुष्यों में फैल गई। दो मृत्यु है, एक तो शारीरिक का मृत्यु है, वो हम शरीर हमारे आत्मा से अलग हो जाता है, तब हमारे शरीर की मृत्यु होती है। और एक तो आत्मा का मृत्यु है। आत्मा का मृत्यु क्या है? परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो। वो दोनों मृत्यु सभी मनुष्य के जीवन में हो गया है पाप के वजह से। पाप के वजह से एक तो हमारे शरीर में श्राप आए, पाप के वजह से इस दुनिया में श्राप आए। उत्पत्ति में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम्हारे कारण पूरी दुनिया श्राप हो चुका है। मनुष्य के जीवन में दुख आए, बीमार आए, अलग अलग परेशानी आए, ये सब क्यों? पाप की वजह से। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसी के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम देखेंगे, उत्पत्ति 3 में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने 6ठे दिन में मनुष्य बनाया। पहला दिन से लेके 5वां दिन तक परमेश्वर ने पूरी दुनिया की सृष्टि की। पानी, पौधे, सब्जियां, फल, जानवरें, हवा, ऊपर की पानी, नीचे की पानी अलग किया, बीच में हवा भरा। बिना हवा के मनुष्य नहीं जी सकता। हवा में भी अलग अलग तरीके से हवा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मनुष्य के लिए ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं। पेड़ पौधे जो हैं अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अंदर सांस लेता है, जो हमारे मनुष्य बाहर फेंकते हैं। और जो पौधे, हर पौधे बाहर ऑक्सीजन फेंकते हैं, जो हम मनुष्य के लिए जरूरत है। हर एक हवा जो है, हर एक हवा मनुष्य के लिए शुद्ध नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। जब कोरोना की बीमारी हुआ था, सब लोग इसलिए मरा था, ऑक्सीजन की कमी हो गया। ऑक्सीजन, जहाँ देखो ऑक्सीजन, जहाँ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। कल मैं अपने परसों रात से मैं अपने मम्मी के घर गई थी। मेरे भाभी जो था, कल के दिन में कुछ और यहाँ ऑपरेशन होना था, उसी के लिए मैं गई थी हॉस्पिटल में। मैं, पापा, मेरे भाई और भाभी हम गए थे। पापा हॉस्पिटल में जब हम इमरजेंसी में इंतजार किया था, हर एक बेड में ऑक्सीजन की डब्बा रखा था। पापा ने बोला, ये ऑक्सीजन की डब्बा देखने से भी मुझे ना गुस्सा आता है। क्यों? 25 दिन हॉस्पिटल में रहा, हर बार की हर घंटे फिर फोन करेगा, बेटा ऑक्सीजन खत्म हो गया मेरा, ये अभी नया लाया ही नहीं, अभी तक 1 घंटे हो गए, मैं ऑक्सीजन के बिना बहुत थक चुका हूँ, अभी तक ऑक्सीजन नहीं लाया, फोन करके बताओ ना यहाँ की ड्यूटी वाले को। ना अंदर जा सकते हम, ना उसकी मदद कर सकते हैं, इतना परेशानी थी ऑक्सीजन के बिना, है ना। तो परमेश्वर जानता है मनुष्य के लिए ऑक्सीजन है, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सारा पेड़ पौधे को बनाया। पेड़ पौधे से ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए सरकार क्या बोलता, पेड़ लगाओ, दिल्ली को हरा बनाओ। साइन बताते कि नहीं बताते, मेक दिल्ली ग्रीन, पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा।
दिल्ली गंदा क्यों है? पेड़ पौधे कम है ना, इंसान ज्यादा है, गाड़ी धुआं ज्यादा दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए। तो परमेश्वर क्या था, शुरू में जब पहला दिन से लेकर 5वां दिन तक परमेश्वर ने हर एक मनुष्य की जरूरत को बनाया। 6वें दिन में परमेश्वर ने अपने स्वरूप से, अपने समानता में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने अपने सांस फूंककर मनुष्य को जीवित किया है। तब परमेश्वर ने 7वां दिन में देखा तो बहुत अच्छा लगा। उत्पत्ति 3 में लिखा, जब परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो एकदम परफेक्ट बनाया दुनिया को। कोई मरने के लिए नहीं बनाया, कोई परेशानी के लिए नहीं बनाया, कोई दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। लेकिन शैतान की बातों में आकर मनुष्य ने परमेश्वर के आगे तोड़ा। तब से मनुष्य के जीवन में पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आए। रोमियो 5 में लिखा, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आए, पाप के द्वारा मृत्यु आए, और इसी तरह मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई है। एक तो शारीरिक का मृत्यु और दूसरा आत्मिक का मृत्यु। आत्मिक का मृत्यु क्या है? परमेश्वर से हमेशा अलग होना, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति खत्म होना। जब मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जब नहीं है, तो मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या है, हमको उस पापों से दोबारा मुक्ति देने के लिए आया। परमेश्वर का योजना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पापियों के लिए अपना जान दे, मृत्यु में से तीसरा दिन जी उठे, और जो यीशु पर विश्वास करेगा वो पवित्र ठहरे, अनंत जीवन पाए और हमेशा के लिए उसके संग रहे। ये परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर ने इस योजना को कब बनाया? जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने इस योजना को बनाया। आपकी जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले, इस दुनिया की सृष्टि करने से पहले उस परमेश्वर का योजना है कि हम उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिले, हमको धार्मिकता मिले, हमको पापों से छुटकारा पाकर अनंत जीवन मिले, धर्मी जन परमेश्वर की दृष्टि में बने। ये परमेश्वर का योजना है। यहाँ पर इस कहानी में हमने अभी जैसे पहले कहा, 3 व्यक्ति हैं, एक यीशु मसीह, एक फरीसी, उसका नाम समौन है, तीसरा एक पापी स्त्री। यीशु मसीह कौन है? जिसका नींद आए हैं, पानी लाएगा तो 1-2 सिप पानी पी लीजिए, आपका नींद चला जाएगा। मैं तो बोल रही हूँ इसलिए मेरा नींद नहीं आएगा, लेकिन मेरा गला खराब हो जाता है। मसीह जो है 2000 साल पहले, 2022 साल पहले इस दुनिया में यीशु का जन्म हुआ। बहुत लोग सोचते हैं मसीह धर्म जो है 2022 साल पहले शुरू हुआ। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, जो अनजान है, सोचना भी हक बनता है क्योंकि उसको सच्चाई नहीं पता है। कभी YouTube में देखो, कभी कोई किताब में देखो, तो बाकी जो अनजान है उनका सोचना और उनका विश्वास ये है, ये जो मसीह है या दुनिया की भाषा में ईसाई है या मसीह लोग है, इसकी धर्म का शुरुआत 2022 साल पहले हुआ है। और बाकी जो धर्म है, यानी हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म ज्यादा है, लोग मानते हैं इसको 6000 से पहले ये धर्म को स्थापित है। तो इसलिए इस मसीह तो कल का धर्म है, इसमें क्यों जाते हैं? लोगों का विचार है, लोगों का सवाल ये है। लेकिन प्राकाशिक वाक्य का 1:8 में क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत में ही हूँ, परमेश्वर ने कहा। आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। आदि कब है? कौन जान सकता? आदि कब होगा? कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। अंत कब होगा? समय का अंत कब होगा? कोई नहीं जान सकता। आदि, अंत, आज, कल और युग न युग तक जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यूहन्ना 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे तो
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। यानी जगत के उत्पन्न से पहले वचन था, वही वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। परमेश्वर आदि है, अंत भी है, आज भी है, कल भी है, युग युग तक रहेगा। अगर परमेश्वर की शुरुआत हमें जान सकते हैं, उसकी अंत हम जान सकते हैं, तो इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है। मनुष्य की बस्ती की बात नहीं है। परमेश्वर की शुरुआत को हम जाने, उसकी पैदाइश हम जाने, उसके अंत हम जाने। बहुत लोग सोचते हैं यीशु मसीह 2022 साल पहले जन्म है, लगभग 30-34 उम्र में वो क्रूस पर अपने जान बलिदान किया है। जो उसकी मानने वाला और उसके पीछे चलने वाला वो ईसाई धर्म कहकर जान जाता है। लेकिन परमेश्वर की शुरुआत 2022 साल पहले नहीं है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की योजना है वो अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे, लोगों के उद्धार करे, लोगों के पापों को क्षमा करे। ये परमेश्वर की योजना है। आपके जन्म से पहले कि इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई पेड़ पौधे नहीं था, तब से परमेश्वर की योजना है। उसी समय से परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह बीच में कहां से आ गया? जो वचन था देदारी हुआ। यूहन्ना का पहला किताब में लिखा है, पहला अध्याय में, वचन देदारी हुआ। दे मतलब शरीर, दे मतलब शरीर, जो मांस। वचन जो था आदि में, जो वचन था, वचन शरीर में, देह में देदारी हुआ 2022 साल पहले। वचन आदि में था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था। वही परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति किया। उत्पत्ति 1:1 में हम देखेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, आदि कब है कौन जानता है? परमेश्वर उसी समय से 2022 साल पहले नहीं हुआ, आदि में था, समय की शुरुआत में। जो हमारे बस की बात नहीं है, जो उसको जानता। यीशु मसीह 2022 साल पहले इस जगत में जरूर देदारी हुआ। वो जो परमेश्वर वचन था, देह के रूप में आया ताकि हम मनुष्य को उद्धार कर सके। वो ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह आदि में है, आज भी है और अंत भी वही है। तो इसलिए अगर आप लोग को कोई किसी ने अगर पूछा, अरे कल की जो धर्म जो शुरू हुआ उसको आप क्यों मानते हैं? यीशु मसीह कोई धर्म देने नहीं आया, कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया। यीशु मसीह हमको हमारे पापों को क्षमा करने आया है, हमको मृत्यु से जीवन देने आया है, अंधकार में से निकाल कर ज्योति में चलाने के लिए आया है। जो पाप से मरे हुए हैं उसको निकाल कर अनंत जीवन देने आया है। परमेश्वर और मनुष्य बीच में जो दूरी हो चुका है, उस दोनों को मेल मिलाप करने आया है। यीशु मसीह 100 में से 100 मनुष्य है और 100 में से 100 परमेश्वर भी है। जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरी हो चुका है, यीशु मसीह में एक में आ गया है। क्योंकि यीशु मसीह देह की रूप लेकर आया है। जो वचन परमेश्वर जो है, 100 में से 100 परमेश्वर जो है, 100 में से 100 मनुष्य, मारियम, कुंवारी मारियम के गर्भ में यीशु मसीह आया है, देदारी हुआ है। और यहाँ पर फारिसी, अब हम यीशु मसीह के बाद फारिसी, इस कहानी जो अभी हमने पढ़ा था, एक यीशु मसीह, एक फारिसी, वो उसका नाम समौन है, जिसने यीशु मसीह को भोजन के लिए बुलाया था। वो फारिसी समौन कौन था, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम जान लिया यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही आदि है, वही आज भी है, वही अंत भी है। वो परमेश्वर है। 2022 साल पहले शुरुआत नहीं है, आदि वही है ना। आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था।
2022 साल पहले इस दुनिया में उस वचन को देदारी हुआ, निवास हुआ हमारे बीच में। और दूसरा फारिसी समोन, ये फारिसी किसको कहता है? फारिसी इसको कहता है जो अपने आप को धर्मी समझते, अपने आप को धर्मी समझते, अपने आप को अच्छा इंसान समझते। क्योंकि ये फारिसी लोग जो है मूसा का जो व्यवस्था था, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया था, नियम दिया था, उस नियम को बाहरी रूप से मानने वाला, लेकिन अंदर से कोई जो पैसित नहीं है, अंदर से कोई पश्चाताप नहीं है, अंदर से कोई पश्चाताप का जीवन नहीं है। लेकिन बाहरी रूप में वो लोग जो है मुंह से बार बार अंगीकार करते हैं वो व्यवस्था को। वो लोग फारिसी लोग हैं। बाहरी रूप में तो वो लोग धर्म के गुरु हैं, उसी समय के यहूदी धर्म की जो गुरुएं हैं, धर्म की शिक्षा करते हैं, वो फारिसी और शास्त्री लोग जो है। वो फारिसी लोग दशमांश भी देता है, जहां तक भी पुदीना की, जहां तक भी धनिया की, उस तक कभी दशमांश देते। 10 रुपए कमाते 1 रुपए देते, 10 कट्टी सब्जी खाते तो 1 कट्टी दशमांश देते। इतना मतलब बाहरी रूप में तो वो लोग दिखावा करते, लेकिन मन में कोई पश्चाताप नहीं, अपने आप को धर्मी समझता है। लेकिन परमेश्वर की वचन में क्या लिखा? रोमियो में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा नहीं मिल पाया, सबने पाप किया। सबका मतलब सब है, अंग्रेज भी है, भारतीय भी है, हिंदुस्तान वालों भी है, काला भी, गोरा भी, पुजारी भी, ब्राह्मण भी, दलित भी, पादरी भी, सेवक भी, सब के अंदर सब है। सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन यहाँ फारिसी को नहीं, हम तो धर्मी है, हम कोई पापी नहीं है, हम तो भले काम ही करते हैं, हम तो अच्छे ही करते हैं, हम किसी की बुरा ना चाहा, हम किसी की बुराई नहीं सोचा। वो अपने आप को धर्मी घमंड करते, अपने कार्यों पर घमंड करते, अपने कामों पर घमंड करते। इफिसियों 2:8 में क्या लिखा है? अनुग्रही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, कोई कर्म से नहीं तो कोई घमंड कर लेगा, कोई कार्य से नहीं, अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ। कर्म के द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता, अपने कर्म के द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता। यहाँ पर लेकिन फारिसी लोग जो है अपने कर्म से, अपने अच्छे कामों से, अपने भले कामों से वो लोग उद्धार पाने की कोशिश करता है, इसलिए वो लोग घमंड भी करता है, अच्छे कर्म करते भी है। जिसके पास नींद है, एक बार सब खड़े हो जाइए, एक बार सब कृपया करके खड़े हो जाइए अपने स्थान से। हाँ, पूरा हाथ पैर ऊपर करें। अब नींद भाग गया होगा क्योंकि मैंने काफी जने सोए हुए देखा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्या है? फारिसी लोग जो है अपने आप को धर्मी समझते, अच्छे कर्म करते भी है, लेकिन वो घमंड करते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं मेरे अच्छे कर्म करने के द्वारा प्रभु हमें उद्धार देगा, प्रभु हमें बचाएगा, इसलिए वो लोग घमंड करते। मैंने तो इतना कंगालों को दान दिया, इतना गरीबों को मदद किया। हाँ ठीक है, कंगालों को मदद करना अच्छी बात है, तो गरीब लोगों को मदद करना अच्छी बात है, लेकिन चैनल खराब, चैनल सही नहीं है, तरीका सही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अच्छे कर्म करना है, लेकिन पहले अपने जीवन में पाप की क्षमा मिले यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा पाप का क्षमा पाए तब अच्छे कर्म करना। पाप की क्षमा ना पाकर अच्छे कर्म करेंगे तब तो वो इंसान घमंड करेगा। यही फरीसी लोग दिखाते। हो सकता है आज हम कौन सी स्थान में है, ये फरीसी के स्थान में तो हम नहीं है। अपने आप जांचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं ही संगति में जाती हूँ, वो लोग नहीं आया, मैं ही दसवां देती हूँ, उसने नहीं दिया, मैं ही मतलब यहाँ काम करने, उसने नहीं किया। होता फरीसी की मन, घमंड हो गया है ना। तो हम
अपने आप को भी इसी में झांक लेंगे कि हम इस फरीसी की यानी समौन की स्थान में तो हम नहीं है। तीसरा, पापिन स्त्री। वो स्त्री यहाँ पर लिखा है वो पापिन थी। वो स्त्री को मालूम पड़ा उस गांव में, उनकी गांव में, ये फरीसी के घर में यीशु मसीह भोजन करने के लिए आने वाला है। उस स्त्री को खबर मिला और वो स्त्री, लगता है वो स्त्री यीशु मसीह का पहुंचने से पहले उस घर को पहुंच गया, उस घर में पहुंच गई है। क्योंकि यहाँ बाद में जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये स्त्री मेरे आते ही इसने मेरे पाँव को चुमना नहीं छोड़ा। मेरे आते ही का मतलब पहले से ही वो स्त्री उस घर में मौजूद थी, ये पापिन स्त्री। तो ये स्त्री जो है इस समय में जो फारिसी ने, समौन ने जब यीशु मसीह के बारे में जब सोचते, अगर ये नबी होता, अगर सच में ये परमेश्वर के पुत्र होता, इसको मालूम पड़ता ये स्त्री जो इसकी पांव छू रही है ये वो कौन है, क्योंकि ये तो पापिन थी। तो इसका मतलब जब स्त्री आते हैं लोग उसको कुछ तरीके से देख रहे हैं, अरे इतना गलत औरत यहाँ क्या करने आई है, यहाँ गुरु आने वाला है, यहाँ एक परमेश्वर की नबी आने वाला है, यहाँ पवित्र लोगों की स्थान है, यहाँ जो पवित्र लोग यहाँ आते हैं, अच्छे लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये पापी स्त्री क्या करने आए हैं? वो लोग ऐसे ऐसे आपस में आंखें से दिखने लगा होगा। औरत लोग जहाँ ऐसे ज्यादा करते हैं ना, औरत लोग कोई कुछ आते हैं जो हम लोग उसको थोड़ा गलत मानते थे, तो वो लोग को रास्ता में आए तो आंखें में करते कि नहीं करते, इशारा बनाते हैं कि मुंह से तो बोल नहीं सकते, मुंह से बोलेंगे तो वो सुन लेगी, तो इशारा में करते कि नहीं करते, औरत लोग ज्यादा करते हैं, है ना। तो इसी तरह उसी दिन ये जो फारिसी लोग जो अपने आप को पवित्र मानते हैं, अपने आप लोग को धार्मिक समझते थे, वो लोग सोचते हैं अरे ये पापी स्त्री क्या करना है, ये तो गलत धंधा करने वाली, ये इसका चरित्र तो सबको जानते हैं, यहाँ पवित्र लोग हैं, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। लोग लड़ाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे हमसे पंगा मत कर, हम इज्जतदार लोग हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसे काम नहीं करते, हम इज्जतदार लोग हैं। बहुत सुना मैंने, अरे फिल्मों में तो बहुत सुना मैंने, वो क्या कहते हैं सीरियल में, मैं पहले वो सीरियल देखती थी, मैं बहुत साल पहले जब मैं हिंदी सीखती थी ना, दिल्ली में जब आते थे, मुझे कुछ भी हिंदी नहीं मालूम थी, बस क्या है भी नहीं मालूम थी, कुछ भी ही नहीं मालूम मुझे। 1996 में मैं दिल्ली में आई थी, मई महीने में, इतना गर्मी थी, मैं पागल होने वाले। कभी हमने पंखा नहीं देखा जिंदगी में, रात को सोते पंखा घूमने की आवाज से हम सो नहीं पाते हैं, और बोलते कूलर, ये कूलर क्या चीज है, हमने जिंदगी में नहीं देखा। कूलर क्या होगा, जैसे पानी की डब्बा नहीं होता ठंडा पानी रखने का, जो कूलर निकले बाहर, बहुत दिन से मैंने सोचा वही कूलर होगा। मैंने वो कूलर से कमरा कैसे ठंडा हो, बहुत विचार करती हूँ सच में, मैं किसी से पूछना भी नहीं चाहती हूँ शर्म से। हम ग्रेजुएट करके आए 1996 में मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, बाल भी सफेद हो गए भाई। तो उसी समय मेरे 21 साल हो गए, 1996 में ये सब बच्चे जन्म भी नहीं हुआ है ना, कोई तो शादी भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुए सब। तो क्या है कि इतना गर्मी होती थी, पंखा नहीं देखा, फिर भी पंखा की आवाज से हम सो नहीं सकते थे। तो इसी तरह हम दिल्ली में आए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि जो स्त्री थी, जो उस जगह पर वो लोग जो आते थे सीरियल में, जब मैं देखती ना, बहुत लोग ऐसे ऐसे बातें करते थे, उसी से मैं हिंदी सीखने का कोशिश किया, इसी के वजह से मैं सीरियल देखती थी। लोग कैसे बात करते थे, कैसे सेंटेंस को बनाया, मैं इनको याद करती थी, याद करके मैं इन्हीं तरह बात करने की कोशिश करती थी, इसी तरह करके मैंने हिंदी भाषा को सीखी थी। तो हम लोग पढ़ाई में भी हिंदी नहीं पढ़ते थे, सारे इंग्लिश में पढ़ते थे, बस नर्सरी से लेकर 8वीं तक हिंदी कंपलसरी था, लेकिन बस आ काका के अलावा कुछ भी नहीं सिखाते थे। तो किताब तो मिलते थे, हम किताब पढ़ना नहीं आते थे, तो सवाल आते हैं
तो उस सवाल को, उसकी जवाब हम कैसे लिखते हैं? सवाल ऐसे आते हैं ना, अंतिम से हम उतारते हैं, शुरुआत को लास्ट में रखते हैं, लास्ट वाले शब्द को आगे रखते हैं। इसी तरह हम लिखते थे। टीचर को इतना गुस्सा आता होगा, अभी मैं सोचती हूँ, कोई मतलब ही नहीं होगा। सोचो, अंतिम वाले शब्द को हमने पहला रखा और पहला वाले को अंतिम में रखा, इसी तरह हमने जवाब में लिखते थे। उसको पता ही नहीं, हमें कुछ भी ऐसे नकल करके उतार। तो इसी तरह हम लोग हिंदी पढ़ते नहीं थे। तो मैं हिंदी को जानने के लिए मैंने सीरियल को देखती थी। इसी सीरियल से मैंने बहुत चीज सीखा था, जैसे लोग, औरतें लोग कैसे इशारा करते हैं, कैसे बातें करते थे, कैसे लोग दूसरों को तुच्छ जानकर ऐसे बातें करते थे। तो हमने किसी की बुरा नहीं चाहा, हमने किसी की गलत नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ ऐसे कैसे होता था, हकीकत में भी बहुत सुनता। इसी तरह इसी समय जो फारिसी लोग, जो धर्मी जन, अपने आप को जो धर्मी कहते हैं, वो लोग बैठा होगा, इशारा करते होंगे अपनी आंखों से, ये स्त्री कैसे आया, यहाँ धर्मी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इज्जतदार लोग यहाँ बैठे हैं, ये पापिन स्त्री क्या करने आया, सोचे होंगे। फिर आ गया यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। वो स्त्री को जानती नहीं होंगे। यहाँ पर सिमोन ने जब सोचा था कि अगर ये परमेश्वर की ओर से नबी होता तो इसको जरूर मालूम होता ये स्त्री कौन है, क्योंकि ये तो पापिन थी। जब सिमोन ने उसके मन में जब ये सोचा था, यीशु मसीह को पता चला सिमोन क्या सोच रहा है, ये फारिसी क्या सोच रहा है। हे सिमोन, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो स्त्री को यीशु मसीह नहीं जानता होगा, ये गलत काम करती थी, ये क्या करके आए थे, यीशु मसीह को नहीं जानता होगा, जानता है। लेकिन यीशु जब अंदर आए, यीशु ने कुछ नहीं बोला, इसको कोई गलत विचार में भी नहीं देखा यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने आया है। क्योंकि बाइबल लिखती, बाइबल बताती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता था कि वो औरत कौन थी, कैसे थी, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोला। यीशु मसीह आते ही उस औरत ने क्या किया, पीछे खड़े होकर अपने आप को बहुत दिन समझकर, अपने आप को वो पापी समझती थी, अपने स्थिति को वो जानती थी, वो पापी, वो स्त्री, उसने क्या किया, यीशु मसीह के पांव पर वो लगाया, मात्र इत्र जो लगाया, संगमरमर इत्र पात्र में इत्र जो लाया है, उसने यीशु मसीह के पांव पर लगाया और आंसू निकल गए उस स्त्री के, आंसू निकल गए, आंसू निकल गए। हो सकता है अपने पापों की पश्चाताप किया हो, आंसू निकल गए, उसका योजना तो नहीं होगा, फिर भी निकल गई, रोक नहीं पाई यीशु मसीह के पांव को। जब उसने छुआ, जब छूने का मौका मिला यीशु मसीह के पांव को, देखो उसने ना शरीर को छुआ, ना सर को छुआ, पांव को छुआ। पांव कहाँ पर है? जब किसी के पांव को जब हम छूते तो इसका हिंदुस्तान में किसी को आदर दिखाने के लिए पांव छूता है, बहू सास ससुर की पांव छूते हैं, बच्चों अपने माँ बाप की पांव छूते हैं, छूता कि नहीं छूता? यहाँ स्त्री यीशु मसीह की पांव छुए, उसके आंसू निकला और उसकी बालों से उसको साफ किया, साफ किया अपने बाल से। बाल उसकी बहुत कीमती चीज है, उसने यीशु मसीह के पांव को साफ किया। ये क्या है? तीन कैरेक्टर हमने देखा। यीशु मसीह परमेश्वर, आदि अंत, आज और कल और युग युग तक का परमेश्वर। दूसरा फारिसी, जो उसी समय की फारिसी, बहुत घमंडी, अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप में कोई अपने पापों को, अपनी गलती को बिल्कुल भी नहीं दिख नहीं पाता, वो फारिसी, जो आज की समाज में भी, आज की कलश में भी वही फारिसी वही है आज भी। और तीसरा में पापी होते हुए अपने पापों को वो पश्चाताप करना नहीं चाहता, अपने पाप को महसूस नहीं होता, अपने पाप को नहीं पहचान पाता, सिर्फ दूसरों के पाप को दिखाई देता, ये फारिसी बच्चा। यीशु मसीह ने एक जगह पे क्या बोला, तुम अपने आंखों में से पहला क्या है, लक्कर को निकालो, तब अपने दूसरे भाई की आंखों से तिनका को दिखाई देगा। क्या आप अपने आंखों से, इतना बड़ा लक्कर है उसको दिखाई नहीं दिया, दूसरों के आंख से जो तिनका है उसको दिखता है, यानी अपने अंदर की जो इतना गलतियों को नहीं पता नहीं चलता, पहचान नहीं पाता, दूसरों की छोटी छोटी गलती
यीशु ने कहा पहले आप अपने जीवन को सुधारो, तब दूसरों को शिक्षा दो। सिर्फ फारिसी जो है दूसरों की गलती को दिखाई देता, छोटी छोटी गलतियों को भी दिखाई देता, अपने जीवन की गलती को दिखाई नहीं देता। हो सकता है वही फारिसी के मन आज हमारे पास भी हो सकता है, आज हमारे जीवन में भी हो सकता उस फारिसी की मन कि अपने गलती को नहीं दिखाई देता, दूसरों की गलती को दिखाई देता। पति पत्नी के बीच में भी हो ही जाता है, अरे उसने 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 झगड़ा तब होता है, उसने 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 मैंने कुछ भी नहीं है, मैंने तो सही किया, उसने ही गलत किया, यही होता है ना। वही नहीं किया, वही नहीं किया, मैंने किया, वही नहीं किया, यही होता है फारिसी। तो इसलिए वो अगर वो मन अगर हमारे अंदर है, उसको हम निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे। फिर और स्त्री जो पापिन स्त्री, वो क्या है, उसने अपने पापों को पछताव किया, अपने पापों को पछताव किया है। और यीशु मसीह अंदर आया, यीशु मसीह ने क्या समूह से, देख तू इस स्त्री को देख, जब से मैं अंदर आया हूँ इसने मेरे पाँव, तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया मेरे पाँव धोने के लिए, क्योंकि उसी समय की उनकी रिवाज था, लोग कोई अंदर आए, कोई आदमी कोई बड़े लोग अंदर आते हैं, उसका सेवकों को पानी उस देते हैं, सेवकों को भेजते हैं, पानी उसको दे, उसके पाँव धोए और एक टॉवेल दे, उसको पोछे, मुंह हाथ धोए, उसके बाद अंदर आते। तो तुमने जब मैं यहाँ अंदर आया, तुमने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन स्त्री ने क्या किया, देखो मेरे पाँव को उसने अपने आंसू से धोया। तुमने मुझे सर पर तेल नहीं लगाया, लेकिन इसने इत्र लेकर मेरे पाँव को, उसने क्या बताया, देखो एक महाजन है, एक दुकानदार है, उसके दो कर्जदार हैं, एक जने ने 500 रुपए, 500 दिनार, हम रुपए बोलेंगे है ना, दिनार तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना, उसी समय की दिनार जो है पैसा जो है, जैसे आज हम रुपए बोलते हैं उसी तरह उसके नाम है, ठीक है, पैसा का नाम है। तो 500 रुपए हम बोलेंगे समझने के लिए। एक ने 500 रुपए उधार लिया उस महाजन से, एक ने 50 रुपए उधार लिया, दोनों को वापस देने के लिए सफलता नहीं हुआ, नहीं दे पाया, तो महाजन ने दोनों को दया किया, दोनों को माफ कर दिया, है ना। तो उस दोनों में से जिसकी उधार माफ किया, ज्यादा अधिक महाजन से कौन प्रेम करे, जो 500 वाला जो क्षमा किया उसने महाजन को ज्यादा प्रेम करेगा ना, खुशी भी ज्यादा होगा, उसकी 500 माफ किया। 50 रुपए तो थोड़ा सा ही है, आज की में तो आधा किलो मटर आए, 50 रुपए में आधा किलो मटर आएगा, महंगा है ना मटर। बंद गोभी भी 80 रुपए किलो है, और 1 किलो बंद गोभी भी नहीं आएगा 50 रुपए में। तो 500 रुपए जिसकी माफ हुआ वो ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसके पैसा ज्यादा माफ हुआ है। देखो स्त्री की पापों क्या कहते हैं, इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि वो पापिन स्त्री जो है, यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता था वो पापिन स्त्री कौन है, वो कैसे थी, क्या करती थी, अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन यीशु ने उनको कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो पापी लोगों को ही उद्धार करने आया, पापियों का पाप क्षमा करने आया। परमेश्वर जानता था हर एक मनुष्य पापी है, वो अपने कर्म से, अपने कार्य से कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है, इसलिए परमेश्वर ने खुद अपने रास्ता बनाया, परमेश्वर ने खुद अपने योजना बनाया, मनुष्य को दोबारा कैसे धर्मी जन बन सकते हैं, मनुष्य को दोबारा कैसे मेरे साथ मेल मिलाप रह सकता है। परमेश्वर ने खुद अपना योजना बनाया, खुद उसने अपना ही रास्ता उसने बनाया। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर जो है, यीशु मसीह के रूप में वचन जो है इस दुनिया में दीदारी हुआ, ताकि जो सबने पाप किया है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, एक तो शारीरिक का मृत्यु और आत्मिक का मृत्यु, जो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना। तो उस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जानता है यीशु मसीह आपने क्या करके आया है, आप कैसे जने हैं, आप क्या झूठ बोल के आया है, आप कितना दारू पी के आए, आप इतना गलत करके आए अपने पिछले जीवन में। परमेश्वर यीशु मसीह
लेकिन यीशु मसीह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पापियों की जान बचाना यीशु मसीह आया है। एक जगह पे क्या लिखा, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को उनकी पापों से पश्चाताप करवाने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं धर्म बनाऊंगा, मेरे पीछे सब चलेगा, धर्म स्थापित करूंगा। कहीं पे भी इस बाइबल में नहीं लिखा है। मैं पापियों को ढूंढने और उनको बचाने आया। यीशु मसीह का आने का मकसद है। और उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने इनकी तमाम पापों को क्षमा किया। इसलिए इनकी पाप ज्यादा है, लेकिन क्षमा हुआ इसलिए ज्यादा, मुझसे ज्यादा अधिक प्रेम करती है। कहने का मतलब ये है, देखो हमारे जीवन में क्या है, आपका जीवन में क्या था, उससे परमेश्वर को, यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो है, अभी इसी वक्त, जब उसी दिन हम अपने पापों को पश्चाताप करते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते हैं कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, पिछले दिनों में जो मैंने गलती किया है, लेकिन प्रभु अब मैं जान गया हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा। अब मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैंने स्वीकार कर लिया है। उसी दिन आप अपने पापों को पश्चाताप करते हो, प्रभु आपके पापों को क्षमा कर चुके हैं, करेगा नहीं, पापों को क्षमा कर चुके हैं। उसी समय यीशु मसीह मरा पूरी दुनिया के लिए, सभी पापियों के लिए, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, काला हो, गोरा हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिका के भी हो, यूके का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक जो मनुष्य ने जो पाप किया है, जो परमेश्वर की दृष्टि महिमा से जो रहित हो गया है, सभी के लिए जब यीशु मसीह मरा, एक ही बार के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को, आपके पापों को क्षमा कर चुका है। सिर्फ पापों का क्षमा नहीं किया, आपको अनंत जीवन दिया है। आपको क्या दिया? अनंत जीवन, आत्मा शांति, जो हम बोलते हैं मुक्ति, आत्मा का शांति। आत्मा की शांति कब मिलना? अभी दुनिया के समय में मिलना है। वो लोग कहते हैं जब कोई खत्म हो जाता, आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना। आत्मा शांति करने के बाद नहीं मिलना, अभी जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, उसी समय परमेश्वर का शांति आपका जीवन में हो चुका है। आत्मा शांति, जब हमने यीशु मसीह को पाया, हमारे अंदर आत्मा शांति हो चुका है। अनंत जीवन आपका है, पाप से मुक्ति आपका है, और हमेशा के लिए आनंद आपका है। ये नहीं है बहुत पैसा कमाएगा, बहुत घर आएगा, बहुत अच्छी चीजें आएगा, सिर्फ वो नहीं है। वो तो इस संसार के लिए आशीष है, वो भी मिलेगा, लेकिन मेन सबसे जरूरी क्या है? हमारे पापों से हमें मुक्ति मिला, हमारे पापों की क्षमा हमें मिला। जो यूहन्ना 14:6 जो पहले मैंने कहा, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। बहुत लोग हैं धर्मी बनने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों को मदद करता है, कंगालों को मदद करते हैं, दान पुण्य करता है। हाँ, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन यीशु ने क्या बोला? मेरे बिना जब तक उस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा पाप के क्षमा नहीं मिलेगा, तो वो सारा कर्म व्यर्थ है। इफिसी 2 में अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। तो जब हम उद्धार पाए, अच्छे कर्म भी करना है, मदद भी करना है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन बिना यीशु मसीह के द्वारा इतना भी मदद करो, इतना भी दान दो, इतना भी कुछ भी करो, अच्छे कर्म जो समझते हैं, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ, जीवन में हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा जो भी कार्य करेगा पिता के पास ग्रहण योग्य बनेगा। बिना यीशु मसीह के द्वारा हमारे कार्य जो है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं हो सकता है। यीशु मसीह ने क्या बोला स्त्री से? यीशु ने उस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, कुशल से चली जा। पहले तो वो अपने पूरी पापों के साथ यीशु के पास आए,
गलत करती थी, पापी स्त्री थी, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसका तमाम पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किया है। उसका बोझ हल्का हो गया। यीशु ने क्या बोला? कुशल से चली जाओ, खुशी से चली जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। अंतिम के लिए यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा? मैं जीवन देने आया हूँ, बहुत आयत से देने आया हूँ। यीशु मसीह जीवन देने आया, हमारे पापों को क्षमा करने, उधार देने, आत्मा शांति देने और हमको जीवन देने, बहुत आयत से देने आया। अबंडेंटली लिखा इंग्लिश में, मतलब बहुत आयत से देने। कहने का मतलब एक तरफ में यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, अनंत जीवन हमको मिला, उसके साथ साथ हमारे जीवन में आनंद, खुशी, आशीष साथ साथ में मिलेगा। इसका मतलब बहुत आयत से देने आया हूँ। इसका मतलब है बहुत सारे खुशी भी, खुशी पैसा से नहीं खरीद सकता मेरे भाई बहन, खुशी पैसा से नहीं खरीद सकता है, क्योंकि अगर पैसा से जो खुशियां मिलती है ना, पैसा जब खत्म होगा खुशियां भी खत्म। हाँ, जो पैसा से खुशी मिलता है, पैसा जब खत्म होगा खुशियां भी खत्म। जो अपने जायदाद या तो नया कपड़ा जब खरीदते खुश होता है ना, और लोग जब नया साड़ी आते, शादी में जाने के लिए बार बार मन करते, वो साड़ी जो है फिर निकालते हैं, फिर ऐसे लगा के शीशे में देखते हैं, ऐसे साड़ी को ऐसे लगाते शीशे में देखते, उस दिन पहनूंगा तो कैसे लगेगा, क्या क्या के साथ, कौन सा कान में डालूं, कौन सा हाथ में डालूं, हम उस मन में खुशी होता है। लेकिन वो खुशी जब कपड़ा पुराने हो जाता, वो खुशी भी पुराना हो गया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो हमें खुशी मिलता है, वो अनंत काल के लिए खुशी है, क्योंकि जीवन है अनंत जीवन। जब जब घर में एक रोटी भी बनेगा ना, एक टाइम रोटी बनेगा, तब भी वो खुशियां हमारे अंदर होता है। वो होता खुशी, वो होता बहुत आयत से जीवन देने आया हूँ। जब काम भी छूट जाता ना, हमारे अंदर ये होता, कहा कि प्रभु मेरे साथ है। गाना में हमने क्या सुना आज? अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि हम जानते कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ है, उसी में खुशी होता है। गवाही भी आज हमने सुना ना, गवाही भी सुना, यीशु हमेशा हमारे साथ होता है। कहीं पे भी यहोवा समा है हमारे परमेश्वर, यहोवा समा, ये आमोस की लड़का यहोवा समा है ना, वो मैंने रखा है। क्योंकि मैंने इसलिए रखा है, तब ये हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से पैदा हुआ था, भर्ती आया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब ये उसकी माँ की पेट में था। तो क्या हुआ, जब हॉस्पिटल में, ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, कलावती हॉस्पिटल में थी। हम जानते सरकारी हॉस्पिटल इतना गंदा होता है ना, इतना गंदा होता है। मैं गई थी मिलने, तो वो इतना गंदा है, पूछो ही मत, और इतना बुरा हाल, एक बेड में ना एक बेड में तीन, यहाँ पे छोटे बच्चे, यहाँ पे एक होने वाला, यहाँ पे जो हो चुका है, एक बेड में तीन, और उसकी वॉशरूम का हालत देखो, ऐसे लगता है कि हम सपना में भी देख ले, खाना नहीं खा पाएगा, ऐसे हालत है वॉशरूम। तब मेरे मन में यह आया, अरे इतना गंदा जगह पे भी हमारे परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। तो उसको सही सलामत बच्चा हुआ था, उम्मीद नहीं था कब, पता नहीं कब गिरेगा, क्योंकि वो बस 8वां महीना जब पूरा हुआ, 9वां महीना जीने लगा, तब हुआ था ऑपरेशन करके। तो बच्चे अब जिंदा हो सकता है, उम्मीद है जिंदा बचेगा, तब काट के निकाला था, क्योंकि रख नहीं पाया था पेट में। तब मेरे मन में आया, अरे इतना जगह, इतना बुरी हालत में भी यहोवा समा हमारे परमेश्वर है, हर जगह पर परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं छोड़ता। तब मैंने उसका नाम यहोवा समा रखा। तो हमारे परमेश्वर जो है अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा के लिए है। तो यीशु मसीह जीवन देने, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने, बहुत आयत से देने आया हूँ। जो जीवन लेता है, जो अपने धर्म का समझ के दूसरों को जो जीवन लेता है, उनका ईश्वर, उनका भगवान, उनके खुदा सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का नाम है प्रेम, जीवन देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं, चाहे वो इंसान कितना बुरा भी ना हो। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जीवन लेने नहीं आया, जीवन देने, बहुत आयत से देने के लिए आया है। पापियों को की पाप क्षमा करने के लिए आया है, पापियों को खोजने और उनकी पापों को पश्चाताप करवा के उनको उद्धार देने के लिए आया है। प्रभु आपके वचन, अपना वचन को हम सब पे आशीष दे। आमीन।